हेलो दोस्तों, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे प्रश्न फिजिक्स से हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों वह है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है। अब सापेक्ष आर्द्रता को प्रश्न में पूछा जाए या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता अगर बोला जाए, दोनों का एक ही मतलब है। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। जब भी वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, या फिर आर्द्रता ही सिर्फ पूछा जाएगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। इसे आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रव की जो अपेक्षिक घनत्व होता है, द्रव की जो डेंसिटी होती है, उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। हाइग्रोमीटर यानी कि सिर्फ हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है, वायुमंडल में कितना ह्यूमिडिटी है उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और हाइड्रो का मतलब जल, ठीक है, लिक्विड। तो ये द्रव की घनत्व डेंसिटी को मापते हैं। बात करते हैं लेक्टोमीटर की, तो लेक्टोमीटर जो है इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर जो होता है उससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूरज की जो किरण आती है उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी को मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्टिनोमीटर, क्रेस्कोमीटर, एस्ट्रोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये एक्टिनोमीटर से सूरज की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बैरोमीटर की बात कर लें। अब यहाँ क्रेस्कोमीटर दिया है दोस्तों। क्रेस्को अगर ग्राफ रहेगा ना, क्रेस्कोग्राफ, तो उससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, क्रेस्कोग्राफ। तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह उपकरण जिसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्टीमीटर, क्रेस्कोमीटर, एस्ट्रोमीटर, सोनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार का उपयोग जो है ध्वनि तरंग के रूप में किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। समुद्र की जो गहराई मापते हैं दोस्तों वो किससे मापा जाता है? फेदोमीटर से। आप ध्यान में रखेंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा है, समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस ध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सोनार। ध्यान में रखेंगे। अल्टीमीटर जो है, ये अल्टीमीटर से क्या करते हैं? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का मतलब होता है उत्प्लावन विधि, ठीक है। उत्प्लावन, द्रव में उत्प्लावन नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज या पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने ही लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो की बात करें तो इसने क्या नियम दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। दूसरा क्या था? गति का इक्वेशन इस बताया था। और दूरदर्शी का निर्माण भी गैलीलियो ने किया था। अब तीन ध्यान रखेंगे, गैलीलियो द्वारा जो नियम दिया था, जड़त्व का नियम, गति का इक्वेशन निकाला गया था और दूरदर्शी का नियम भी गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने किस नियम को दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था और गति का नियम, ये गति का नियम बताया था। और गैलीलियो ने गति का समीकरण, दोनों अलग है, इक्वेशन ये बताया था, ठीक है। पास्कल, इसने किस नियम का खोज किया था? तो ये दाब का नियम का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। तो चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। आप नोट करते जाइएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है गैलीलियो, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। आइंस्टीन ने ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। गैलीलियो के बारे में बात कर लिए, आर्किमिडीज के बारे में पिछले प्रश्न में बात कर लिए, पास्कल के बारे में बात कर लिए। तो आप जितने बार पढ़ेंगे आप रिवाइज करते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, E बराबर mc², ये इक्वेशन दिया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल वाले रात साफ रात की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? जिस दिन बादल होती है उस दिन ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा क्यों, किसके कारण? ग्रीन हाउस गैस के कारण, आत्मन के कारण, ओजोन परत के कारण या विकिरण के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो है, विकिरण के कारण ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस एग्जाम में पूछे जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये क्या करती है, इसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वो जम जाती है इस गैसें के कारण, जिसके कारण पृथ्वी से जो वापस लौटती है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें, उसको वापस जाने नहीं देती है, जिससे कि हमारा वातावरण गर्म होने लगती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसको आप याद रखेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन सी ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। शुक्र ग्रह जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहिन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। और शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। बाकी सारे जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बुध की बात करें तो बुध जो है, ये जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ही है, ठीक है। शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, वार्नर वॉन ब्राउन, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने ही परमाणु बम की खोज किया था। और ये कब किया था ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 1945 में। 1945 में परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। एडवर्ड टेलर की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, एडवर्ड टेलर, इसने हाइड्रोजन बम, इसमें कौन सा बम किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। और वो कब किया था? 1952 में। तो दोस्तों ये ईयर जो है याद रखेंगे और ऑप्शन भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम 1952 में और परमाणु बम 1945 में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, ग्रेनाइट, रेडियम या साधारण जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी दोस्तों, ये ग्रेनाइट नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रेफाइट की जगह आप लिख लेंगे, ग्रेनाइट की जगह आप ग्रेफाइट लिख लेंगे, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है उसको मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग होता है। एक ग्रेफाइट होता है और दूसरा जो होता है वो भारी जल, जिसका इक्वेशन क्या है? D2O, D2O, ठीक है, D2O,
ठीक है। तो भारी जल और ग्रेफाइट इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और थोरियम की बात करें, थोरियम और प्लूटोनियम ये दोनों ऐसे हैं जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। रेडियम की बात करें तो रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। कब किया था? 1903 में। कब किया था इसका आविष्कार? खोज 1903 में मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। ठीक है। तो जल का सूत्र कितना होता है? जल का H2O होता है, भारी जल का D2O होता है। ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे। सारे ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मुझे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मन भी करता है, जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है गामा किरण, बीटा किरण, यहाँ बीटा किरण, अल्फा किरण, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अल्फा बीटा गामा तीनों रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा गामा तीनों किरण उत्सर्जित होता है, तीनों किरण निकलते हैं। तो दोस्तों ये था साइंस के फिजिक्स चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आपको कैसा लगा यह सेशन, आपको प्रश्नों को कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।